ये सब गलत हिस्ट्री दिखाई जा रही है। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत सारी मंदिरें बनवाई हैं। औरंगजेब के ज़माने में भारतवर्ष जो है सोने की चिड़िया था। हमारी सरहद जो है अफगानिस्तान बर्मा तक भरी हुई थी। एक इंसाफ पसंद बादशाह था वो। इसको ज़बरदस्ती के हिंदू मुस्लिम करके नफरत वाला काम नहीं करना। सर, आप औरंगजेब को क्रूर शासक नहीं मानते हैं? नहीं, मैं नहीं मानता। सही कह रहे हैं अबू आजमी साहब। बहुत बड़े शहंशाह थे औरंगजेब, बड़े महान, इतने महान कि अपने पिता अपने भाई को खत्म कर देते हैं। जी हाँ, उन्हीं अबू आजमी को आप सुन रहे हैं जिनकी नजर में क्रूर शासक औरंगजेब महान था, महान शासक, बादशाह सलामत, पता नहीं क्या क्या और अबू आजमी साहब कह रहे थे। औरंगजेब कितने महान थे वो अचानक से गाथा अबू आजमी इसीलिए गा रहे हैं क्योंकि एक फिल्म आई है बॉलीवुड की और उस फिल्म ने बहुत सारे लोगों की असल सच्चाई सामने ला दी है और वही सच अबू आजमी कह रहे हैं। फिल्म है छावा, जो महाराज संभाजी महाराज के जीवन पर आधारित है। संभाजी महाराज शिवाजी महाराज के बेटे थे और जिस औरंगजेब को अबू आजमी साहब इतने महान बता रहे हैं, जो इतिहास बताता है वो ये कि औरंगजेब इतना महान था जिसने 40 दिनों तक संभाजी महाराज को खुले में रखा, उसमें धूप बरसात तूफान सब कुछ, और कोशिश ये कि कैसे भी संभाजी महाराज अपना धर्म बदल लें, और धर्म बदलने की कोशिश की गई और उस कोशिश में संभाजी महाराज को प्रताड़ना की वो हर हद दिखाई गई जो हम आप सोच भी नहीं सकते। खुले घावों पर नमक रगड़ा गया, जबान निकाली गई, गरम सलिया तपता हुआ सरिया आंखों में डाला गया और ना जाने क्या क्या, ये सब कुछ हुआ। इतिहास में ऐसी दर्दनाक कहानी शायद ही किसी के साथ दर्ज है। संभाजी महाराज और उनके साथ जो कुछ औरंगजेब ने किया वो सब कुछ इतिहास में लिखित दर्ज है। बावजूद इसके अबू आजमी जैसे लोगों को औरंगजेब महान लगता है। अबू आजमी साहब ने तो यहां तक भी कहा कि बहुत सारे मंदिरों को भी बनवाया था बादशाह ने। तो खैर, मंदिर वाली कहानी पूरी दुनिया जानती है। दरअसल अबू आजमी अचानक ये सब इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि इस फिल्म ने बहुत सारे लोगों को परेशान किया और यही कारण है कि अबू आजमी साहब अचानक आए और ये वाला बयान दे दिया। अब बयान जैसे ही दिया, महाराष्ट्र की राजनीति में तूफान आ गया। महाराष्ट्र में हर कोई, इवन उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने तो अबू आजमी को देशद्रोही तक बुला दिया है। एकनाथ शिंदे ने सदन में कहा, महाराष्ट्र की विधानसभा में, कि अबू आजमी को विधानसभा में रहने का हक ही नहीं है, इनको जेल होना चाहिए। अबू आजमी पर बहुत सारे केस भी अलग अलग जगहों पर अब दर्ज हो रहे हैं, FIR केसेस हो रही हैं। यही दुनिया, मतलब देश भर के हर अखबार ने अब ये लिखा है कि भाई ऐसा अबू आजमी को अचानक औरंगजेब का प्रेम क्यों जगा। तो मैंने आपको बताया कि फिल्म आई है, संभाजी महाराज पर फिल्म आई है। वो फिल्म देखकर लोगों ने बहुत सारे सवाल पूछने शुरू किए, इंटरनेट से लेकर अलग अलग जगहों पर। तो अबू आजमी अचानक से आ गए वो इतिहास लेकर जिसमें वो कह रहे हैं कि मैंने जो पढ़ा है उसमें औरंगजेब महान बादशाह थे। और यही बात अब महाराष्ट्र की विधानसभा में भी गूंज रहा है, जिसमें डिप्टी सीएम ने देशद्रोही कह दिया है अबू आजमी को। अबू आजमी समाजवादी पार्टी के नेता हैं, महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के पार्टी अध्यक्ष हैं। इसके अलावा हम जब अगले कहानी पर आएंगे तो शायद अबू आजमी जी के लिए कोई मैसेज है, शायद अबू आजमी ये समझ सके कि यहां औरंगजेब न पैदा हुआ न उसका कोई लेना देना। जिन लोगों को मुगल बादशाह बड़े महान लगते हैं उनको ये समझना पड़ेगा कि मुगल कभी इस देश के थे ही नहीं। वो लूटने आए थे और जब तक लूट चलता रहा लूटा, और जिस दिन लूट खत्म हो गई कहानी उनकी खत्म हो गई। और ये बात हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि जो लोग हमारे यहाँ हैं और जिनकी नजरों में मुगल महान है, उनके लिए पाकिस्तान से एक मैसेज आया है। मैसेज है पाकिस्तान के पुराने बड़े स्पिनर, महान स्पिनर शकलैन मुश्ताक का, जो कह रहे हैं माय ग्रेट ग्रैंडफादर वाज हिंदू, माय दादा वाज फ्रॉम अमृतसर। और ये बात खुद इंजमामुल हक ने भी कहा है। इंजमामुल हक दुनिया के बेहतरीन बैट्समैन में से एक, पाकिस्तान के बेहतरीन बैट्समैन में से एक, और शकलैन मुश्ताक अपने जमाने के महान स्पिनर रहे। इन्होंने वो सच बयान किया है जो शायद अबू आजमी नहीं समझ सकेंगे। अबू आजमी ये सब जो कर रहे थे वो तो ठीक ही था, महाराष्ट्र की राजनीति में तूफान आ ही चुका था, लेकिन अब अबू आजमी को समर्थन मिल गया है इमरान मसूद भाई साहब का। कांग्रेस के सांसद है,
इन्होंने कहा कि बिल्कुल सही कह रहे हैं अबू आजमी साहब, लेकिन जब तक इन्होंने सही कहा तब अबू आजमी सामने आए और उन्होंने कहा कि मेरे ते गलती हो गई। वो है ना एक मीम जिसमें कहता है कि मेरे तो मुंह ते निकल गई, वो वाली बात। अबू आजमी साहब ने अपने बयान के लिए माफी मांग ली है, अपना बयान वापस ले लिया है। तो शायद ऐसा हुआ है क्योंकि अभी अभी हाल फिलहाल में महाकुंभ चले गए थे अखिलेश यादव। अखिलेश यादव की तरफ से शायद समझाइश की गई होगी, बताया गया होगा कि ये वाला बयान अगर महाराष्ट्र में पॉलिटिक्स करनी है समाजवादी पार्टी को, तो ये वाला बयान तो बेहद घातक है। और यही कारण है कि अबू आजमी अब अपने दिए गए बयान पर पछता रहे हैं। लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति में अबू आजमी ने तूफान ला दिया है।